क्लास 11th केमिस्ट्री सेकेंड अध्याय फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपका स्वागत है। आक्सकण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं जिसे हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे। तो आक्सकण संख्या जो होता है किसी नियम के तहत निर्धारित संख्याएं होती हैं जिसको निकालने के लिए कुछ रूल हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, मुक्त अवस्था या तात्विक रूप में सदैव तत्वों का आक्सकण संख्या जो होता है शून्य होता है। तो नियम नंबर फर्स्ट, तात्विक या मुक्त अवस्था में तत्वों का आक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होता है। नियम नंबर फर्स्ट है, यदि कोई तत्व अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ नहीं जुड़ा है, अगर आपस में ही जुड़ा है, चाहे उसमें 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, तो हमेशा उसका आक्सकण संख्या कितना होता है? शून्य होता है। उदाहरण जैसे Cl2, I2, H2, O3, P4 एवं S8। यहाँ पर जो भी उदाहरण लिया गया है, एग्जाम्पल लिया गया है, ये सब तात्विक रूप माना जाता है। और तात्विक रूप में अगर कोई तत्व है तो उसका आक्सकण संख्या क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नियम नंबर टू, यौगिकों का आक्सीकरण संख्या शून्य होता है। यौगिकों का आक्सकण संख्या शून्य होता है तथा यौगिक में उपस्थित तत्वों के आक्सकण संख्याओं का योग शून्य होता है। रूल नंबर 2 है, इन यौगिक जो होते हैं उदासीन होते हैं। तो यौगिकों का आक्सकण संख्या शून्य होता है तथा यौगिक में उपस्थित तत्वों के आक्सकण संख्याओं का योग भी क्या होता है? आक्सकण संख्याओं का योग भी शून्य होता है। योग क्या होता है? शून्य होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जैसे K2
Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका अक्षर संख्या हम लोग निकालेंगे तो क्रोमियम का हम लोग अज्ञात मान लेंगे, x मानेंगे, तो निकालेंगे हम लोग। तो इसका 2 परमाणु है, तो 2 गुणे 1 प्लस 2x प्लस 7 गुणे -2 बराबर 0। 2 एकम 2 धन 2x -14 बराबर 0। तो 2x बराबर 14 -2 बराबर होगा 12। तो 2x बराबर 12 यानी x बराबर जो होगा 6। क्या होगा? 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में x का कितना लगेगा, x का कितना निकला अक्षर संख्या 6। अब 6 का मान हम लोग इसमें रिप्लेस कर रखेंगे तो क्या वैल्यू होगा? x का मान रिप्लेस कर रहे हैं समीकरण में, तो समीकरण में मान रखेंगे x का, तो 2 प्लस 6 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 6 -14 बराबर 0। तो 2 प्लस 12 -14 बराबर 0। तो 14 -14 इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो हमारा जो दूसरा नियम बोले हैं कि यौगिकों का आकर्षण संख्या जो होता है 0 होता है, या यौगिक में उपस्थित तत्वों के आकर्षण संख्या का योग भी क्या होता है? 0 होता है। नियम 3 रूल नंबर 3 में हम लोग जा रहे हैं। किसी भी बहुपरमाणुक आयनों की जो होती है आकर्षण संख्या क्या होती है? किसी भी बहुपरमाणुक आयनों की आकर्षण संख्या जो होता है उस पर स्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो बहुपरमाणुक आयन के रूप में हम लोग ले रहे हैं बहुपरमाणुक आयन। नियम 3 किसी बहुपरमाणुक आयन किसी बहुपरमाणुक आयन का ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है। बहुपरमाणु के रूप में हम ले रहे हैं MnO4 माइनस। ये मैग्नेट आयन है जिसका निर्माण जो है मैग्नीशियम का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 परमाणु कर रहे हैं। तो हमको दिखाना है कि इसका आकर्षण संख्या जो होगा इस पर स्थित आवेश के बराबर होगा। तो हम लोग मैग्नीज का अज्ञात मानकर निकालेंगे। तो x प्लस 4 गुणे -2 इक्वल टू -1। तो x -4 -8
बराबर -1, x बराबर 8 - 1, यानी x बराबर कितना निकलेगा 7। अब यह 7 मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यह ना x बराबर 7 का मान रखने पर तो हो जाएगा 7 -7 -8 बराबर -1। 8 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा -1 बराबर -1। यहाँ पर जो नियम नंबर 3 है इसको फॉलो हो रहा है कि सभी बहुपरमाणु आयन का आक्षण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होता है। रूल नंबर 3 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब रूल नंबर हम चल रहे हैं 4 में। रूल नंबर 4 में हम लोग चल रहे हैं। किसी नियम 4 में है, नियम 4, किसी आयन या मूलक का ऑक्सीकरण संख्या किसी आयन या मूलक का आक्षरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होता है। उस पर स्थित आवेश के बराबर होता है। यानी कोई भी आयन रहेगा, मूलक रहेगा, तो उस पर जो आवेश होगा वही उसका क्या होगा, आक्षरण संख्या होगा। जैसे Na के ऊपर, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, जैसे Na के पावर प्लस चार्ज, Mg के पावर 2 प्लस चार्ज, Al के पावर 3 प्लस चार्ज, इसी प्रकार जो है Cl के पावर -4, H के पावर -2। यानी यहाँ पर जितने भी हम लोग आयन ले रहे हैं उन पे जो आवेश है, सोडियम पर +1 है तो इसका आवेश संख्या क्या होगा, +1 होगा। Mg पे 2 प्लस है तो इसका +2 होगा। Al पे 3 प्लस है तो इसका 3 प्लस होगा। C पर -1 है तो -1 होगा। सल्फर पे -2 है तो -2 होगा। इस तरह से हम लोग नियम 4 का हम लोग पालन करके आक्षरण संख्या निकालेंगे। नियम नंबर 5 में हम लोग चल रहे हैं क्षारीय मृदा धातुओं का। नियम नंबर 5, क्षारीय मृदा धातुओं का, क्षारीय मृदा धातुओं क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आता है, तो आवर्त सारणी के सेकेंड ग्रुप के सभी तत्व आते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये सब क्या है, क्षारीय मृदा धातु हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीय मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होता है, +2 होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2 में निकालेंगे हम लोग कैल्शियम का तो +2 आएगा। जैसे x +2 गुणे -1 = 0, तो x -2 बराबर 0।
तो यक्स बराबर जो होगा हमारा +2 आएगा। तो किसी भी यौगिक में अगर क्षारीय मिला धातु है तो उनका आसवन संख्या जो होगा बदलेगा नहीं, क्या आएगा, +2 आएगा। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं। नियम 6 में हम लोग ले रहे हैं क्या, नियम में 6 मिलेंगे हम क्षार धातु। तो क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या, क्षार धातुओं का ले रहे हैं। क्षार धातु में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम एवं सीजियम, ये सब क्या है, क्षार धातु हैं। तो क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, सीजियम, अगर इस परिवार का तत्व किसी भी यौगिक में है तो इनका आसवन संख्या हमेशा क्या होगा, +1 होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होता है, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड है, या कैल्शियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, या सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ये सब क्या है, ये हाइड्राइड है क्षार धातु का, और यही सोडियम का क्या है, ऑक्साइड है। तो इनमें निकालेंगे तो क्या है कि इसे हम बोलते हैं क्षार धातुओं के ऑक्साइड, क्षार धातुओं के हाइड्राइड। कोई भी यौगिक होगा क्षार धातुओं का तो उसका +1 आएगा। जैसे इसका हम लोग x मानेंगे, x - 1 = 0, तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, +1 आएगा। तो याद रखना हमको, क्षार धातु किसी भी यौगिक में किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो इनका आसवन संख्या हमेशा क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। रूल नंबर 7 में हम लोग चल रहे हैं। रूल नंबर 7 में एल्युमिनियम परिवार या बोरान परिवार किसी भी यौगिक में बोरान परिवार किसी भी यौगिक में बोरान किसी भी यौगिक में बोरान में आएगा। जैसे बोरान है, आपका एल्युमिनियम है। किसी भी यौगिक में बोरान परिवार के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। क्या होता है, +3 होता है। तो हम देख रहे हैं नियम नंबर 7 में, किसी भी यौगिक में बोरान परिवार के तत्वों का आसवन संख्या क्या होगा, +3 होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये एल्युमिनियम बोरान परिवार से है। तो इसको हमको निकालना कि एल्युमिनियम का 3 होगा, तो 2x + 3 - 2 = 0। तो 2x - 6 = 0,
तो 2x बराबर 6, यानी x बराबर क्या हुआ 6/2, 3, यानी x का मान कितना आया +3 आया। तो किसी भी यौगिक में अगर बोरान परिवार का कोई भी अगर मेंबर सदस्य है तो उसका हम लोग +3 मानेंगे या निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 में हम लोग लेते हैं क्या, नियम नंबर 8 में लेंगे हम लोग हाइड्रोजन का। तो किसी भी यौगिक में किसी भी यौगिक में किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः +1 होता है, परंतु यदि हाइड्रोजन किसी वैद्युतधनी तत्वों के साथ किसी विद्युत धनी तत्वों के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। ये हमको ध्यान देना है कि अगर किसी यौगिक में अगर हाइड्रोजन जो है विद्युत धनी तत्वों के साथ, जैसे है आपका लिथियम, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे -1 होगा। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं जैसे अभी ले रहे हैं हम लोग CaH2, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का निकालना होगा तो -1 आएगा तो संख्या। जैसे इसका +2 होता है, क्षारीय मृदा धातु है तो इसका होता है 2, तो 2 प्लस इसका हम लोग x मानेंगे 2 + 2x = 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -2 बटा में 2 = कितना आएगा, = आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का आकर्षण संख्या जो है साधारणतः +1 होता है, परंतु यदि हाइड्रोजन किसी विद्युत धनी तत्वों के साथ जुड़ जाता है तो उसका आकर्षण संख्या कितना होगा, +1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। समझ में आ गया, -1 होगा। नियम नंबर 9 में हम लोग चल रहे हैं। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 में हम लोग चलेंगे और समझेंगे ऑक्सीजन के पक्ष में। और नियम नंबर 9, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का जो है आकर्षण संख्या -2 भी हो सकता है,
-1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो भिन्न भिन्न यौगिकों में अपना आक्सीकरण संख्या बदल सकता है। हाँ, लेकिन अब वो यौगिक किस प्रकार का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, इस पर निर्भर करेगा। तो ऑक्साइडों में जो होगा -2 के रूप में रहेगा, सुपर ऑक्साइडों में जो होगा -1/2 के रूप में रहेगा, जबकि जबकि पैराक्साइडों में जो है -1 के रूप में रहेगा। तो हम इसको हम समझाएंगे। तो ऑक्सीजन किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी यौगिक में ऑक्सीजन किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि ऑक्सीजन किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि ऑक्साइड 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 के रूप में है, किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि ऑक्साइड के रूप में है, के रूप में है तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि ऑक्साइड के रूप में है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। तो हम देखें क्या, किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि ऑक्साइड के रूप में है तो उसका ऑक्सीजन कितना होगा, -2 होगा। ऑक्साइड का मतलब होता है किसी यौगिक में ऑक्सीजन अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन जो है आपस में न जुड़कर यदि अन्य तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन का वह रूप क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। और जब ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो उसको क्या होगा, -2 होगा। यदि पैराक्साइड के रूप में रहेगा, पैराक्साइड अगर यह पैराक्साइड के रूप में रहेगा, पैराक्साइड का मतलब होता है कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन आपस में ही जुड़ा हो। यदि किसी यौगिक में ऑक्सीजन आपस में ही जुड़ा है तो ऑक्सीजन के उस रूप को हम क्या बोलेंगे, पैराक्साइड कहेंगे। और जब पैराक्साइड के रूप में रहेगा तो कितना होगा उसका अगर संख्या, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। इसे हम फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे सोडियम पैराक्साइड Na2O2, एग्जाम्पल नंबर H2O2, तो इसका नाम है हाइड्रोजन पैराक्साइड। फिर है BaH2, इसका नाम है बेरियम पैराक्साइड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब पैराक्साइड ग्रुप है और इन पैराक्साइड ग्रुप में जो है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो होता है पैराक्साइड के रूप में बंधा होता है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे इसका हम ले रहे स्ट्रक्चर ले रहे हैं H2O2 का। तो H सिंगल बांड O और यहाँ पर H। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है इस यौगिक में आपस में ही जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं पैराक्साइड ग्रुप। तो पैराक्साइड के रूप में रहेगा तो हम बोले थे क्या, इसका ऑक्सीजन संख्या होगा -1। क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। ठीक, तो चल रहे हैं और इसके विषय में परिचर्चा करना है। ऑक्सीजन के पक्ष में कुछ और बोलना है। तो अभी ऑक्साइड हुआ, पैराक्साइड हुआ, अब हम लोग चल रहे हैं सुपर ऑक्साइड में। किसमें चलेंगे, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड जो होता है, सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के अगर रूप में रहेगा तो उसका कोई ऋणात्मक रूप में आएगा। क्या है, -1/2 आएगा। तो सुपर ऑक्साइड तो हम लिख लेते हैं, सुपर ऑक्साइड जैसा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में अगर निकालेंगे O का ऑक्सीजन संख्या तो क्या आएगा, -1/2 आएगा। हम लोग देख रहे हैं निकाल कर 1 + 2x 1 + 2x = 0। तो 2x = -1
तो x बराबर -1/2, यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन किस रूप में है, -1/2 में है, तो ये सुपर ऑक्साइड हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अगर यही ऑक्सीजन जो है ना, अगर यही ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन परिवार के साथ ना, हाइड्रोजन परिवार के साथ जुड़ा होता है तो +2 भी फॉलो करेगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, इसमें ऑक्सीजन का अक्षर संख्या जो होगा +2 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसका x मान लेंगे, क्या मानेंगे x, तो x +2 गुणे -1 = 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +2। तो वही बोल रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन जो है शक्तिशाली ऑक्सीकारक के साथ जुड़े होते हैं तो उसमें कितना आता है, इसका +2 आता है, +2 आता है। तो ये ऑक्सीजन का जो रूप है यौगिकों में बदलता रहेगा, लेकिन हमको याद करने को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बस पहचानना होगा कि वह किस रूप मुखड़े को दिखा रहा है अपना। तो अभी अगला नंबर नियम में चलेंगे 9 नंबर में, नियम नंबर 9 हो गया, 10 में चल रहे हैं, नंबर 10 में हम लोग किस वाले में, हाइड्रोजन परिवार में चले जा रहे हैं, हाइड्रोजन परिवार में, और ये नियम शायद लास्ट होगा। तो हाइड्रोजन परिवार का हाइड्रोजन परिवार या हाइड्रोजन तत्वों जिसमें आएगा, जैसे ले रहे हैं हाइड्रोजन तत्वों जैसे है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। तो हाइड्रोजन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या साधारणतः -1 होता है। और ये भी हमको ध्यान देना है कि इस परिवार में जो होता है फ्लोरीन जो होता है शक्तिशाली, सबसे अपने परिवार में सबसे जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो यहाँ इसका तो किसी भी यौगिक में -1 आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन परिवार के अन्य तत्वों, अगर हाइड्रोजन परिवार के तत्व अगर ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तो उसमें धनात्मक भी आकर्षण संख्या आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NaOCl, Cl2O7 एवं KClO3, यानी इन यौगिकों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा तो उस यौगिक में हाइड्रोजन का आकर्षण संख्या धनात्मक आएगा। तो हम देख रहे हैं धनात्मक के रूप में यहाँ पर जैसे आएगा इसका +1 आएगा, यहाँ पर जो होगा +7 आएगा, यहाँ पर +5 आएगा। हम लोग निकाल कर देख लेते हैं, किसी एक का निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना शो करेगा, Cl +1, तो ये क्षार धातु है तो 1 रखेंगे, ये आपका ऑक्साइड रूप है तो -2 रखेंगे, इसका हम लोग x मान लेंगे बराबर 0। हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर 2 - 1, यानी x बराबर कितना फल होगा +1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर क्लोरीन या हाइड्रोजन परिवार का तत्व अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो उन यौगिकों में उसका आकर्षण कितना आएगा, धनात्मक आएगा। इसमें निकालते हैं हम लोग, तो 2x + 7 गुणे -2 = 0, तो 2x - 14 = 0, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर होगा 14/2, तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आया 7 आया। इस तरह से इसका भी निकालेंगे तो आएगा कितना +5 आएगा, +1 +x और +3 गुणे -2 = 0, तो 1 + x - 6
बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 6 और -1, तो हो जाएगा x बराबर कितना रहेगा +5। +5 हम देख रहे हैं कि मतलब ऑक्सीजन जो है, अरे हाइड्रोजन परिवार जो है, अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन से बंधा होता है तो उन यौगिकों में हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का आकर्षण संख्या क्या आएगा, धनात्मक भी आ जाएगा, है ना, धनात्मक आएगा। लेकिन यही हम ध्यान देना है कि क्लोरीन जो होता है जनरली -1 ही आकर्षण अवस्था दर्शाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आकर्षण संख्या आप लोग निकालेंगे, और अगले वीडियो में हम आकर्षण संख्या बैलेंसिंग में क्या अंतर होता है इसको भी स्पष्ट करेंगे, साथ में समीकरण को बैलेंस करना भी सिखाएंगे। धन्यवाद।